हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, पुष्यमित्र संग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में निम्न में से किस पद पर आसीन था? ऑप्शन है गवर्नर, प्रधानमंत्री, सेनापति, इनमें से कोई नहीं। हमारी आज की क्लास के सारे ही क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पूरी क्लास देखें। आंसर है ऑप्शन 1 गवर्नर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम निम्न में से क्या था? ऑप्शन है पण, काकड़ी, दीनार, तोल। आंसर है ऑप्शन 1 पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। निम्नलिखित में से चाणक्य का क्या नाम था? ऑप्शन है राजशेखर, भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, विशाखादत्त। आंसर है ऑप्शन सी या थर्ड ऑप्शन विष्णुगुप्त। प्रारंभिक कार्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आंसर है ऑप्शन 4 वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये बिल्कुल ही गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। इनमें से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन है अशोक, उपाली, कनिष्क, महाकश्यप। आंसर है ऑप्शन 1 अशोक। अशोक द्वारा ही तृतीय बौद्ध संगति करवाई गई थी। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी था, गलत टाइप है, सर जॉन मार्शल। आंसर है ऑप्शन सी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ये उस टीम के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन 2 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी। आंसर है ऑप्शन 1 पाली। कृपया पूरी क्लास देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमें ये भी बताएं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार।
आंसर है ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था या किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है हिंदू, जूडिज्म, जैन, बौद्ध। आंसर है ऑप्शन डी या 4th बौद्ध धर्म। इन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था। निम्न में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आंसर है ऑप्शन 3 ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद, कंठ उपनिषद। आंसर है ऑप्शन 2 मुंडक उपनिषद। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन है गौतमी, चंडालिका, कारुवाकी, चारुलता। आंसर है ऑप्शन 3 कारुवाकी। निम्न में से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है विद्वान, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित। आंसर है ऑप्शन 3 श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है जनजाति, ग्रामीण, यायावर, खानाबदोश, शहरी। आंसर है ऑप्शन 4 शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। वे अपने मकान ईंटों से बनाते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सामवेद, उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। आंसर है ऑप्शन 1 सामवेद। सामवेद को संगीत का ग्रंथ कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन या पुराना वेद है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह इनमें से कौन सा था? ऑप्शन है रोपड़, कालीबंगना, लोथल, मोहनजोदड़ो। आंसर है ऑप्शन 3 लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना और फेमस बंदरगाह लोथल था।
निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है गेहूँ, तंबाकू, जौ, चावल। आंसर है ऑप्शन थर्ड, तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था और उन्हें सबसे पहले जौ का ज्ञान हुआ, फिर गेहूँ, चावल का और तंबाकू का नहीं हुआ था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज निम्न में से कहाँ पर हुई? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगन। आंसर है ऑप्शन टू, लोथल। लोथल में ही पैमाने की माप और तौल की खोज हुई थी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।